एक रेगुलरिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए और एक अपने लक्ष्य के प्रति एक मतलब विल पावर। मैं तो चॉकलेट बांट रहा हूँ। थैंक यू रोहन। ज़्यादा खुश है तू? बहुत ज़्यादा। किस समय उठी? आज मैं 3 बजे से उठी। मम्मी ने कुछ स्पेशल से पकवान बनाए हैं। ये देखो पीछे पे खीर बनी है। वेट कर रही हूँ किसी का और मेरी नज़रें रास्ते पे ही है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है बबीता हिमांशु मुरारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वक्त ना मैं ये खुना के रास्ते पे आई हुई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ किसी का और मेरी नज़रें रास्ते पे ही है। और मेरी क्या, घर वालों की सबकी नज़रें रास्ते पे ही हैं। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अंदर मम्मी लोग बात कर रहे हैं बुआ लोगों से और कैसे बताऊं, तो अभी आप लोग को स्वयं पता चल जाएगा। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा कल रात को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और रात को ही पता चला ये बात के बारे इस बात के बारे में। तो अभी फाइनली गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं तो हमारी नज़र वहीं है, हम टकटकी लगा कर खड़े हैं। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है? तो मैं मायके में हूँ तो अब मैंने थोड़े बहुत हिंट दे दिए हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं और 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट नहीं 10 मिनट रुकते हैं और मैं यहीं पर हूँ। और जैसे ही मुझे वो दिखेंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। चलिए, ये सरप्राइज़ है मेरे लिए भी, हम सब के लिए सरप्राइज़ था और आप लोग के लिए भी सरप्राइज़ है। चलो, तो इंतज़ार करते करते मैं किचन में आ गई हूँ। वहाँ पे मुझे जॉक लगने की डर थी तो मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पे ना मम्मी ने कुछ स्पेशल से पकवान बनाए हैं। ये देखो पीछे पे खीर बनी है। आज मम्मी जल्दी उठ गई थी और अभी आलू के गुटके बना रही है, फिर पूड़ियाँ भी बना रही है। अब मम्मी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मम्मी से पूछते हैं कितनी ज़्यादा खुश है करके वो। तो अभी ना बर्तन धो रही है। मम्मी यहाँ देख, मम्मी यहाँ देख, मम्मी यहाँ देख। क्या? मम्मी आज कितनी ज़्यादा खुश है तू? बहुत ज़्यादा। किस समय उठी? आज मैं 3 बजे से उठी हुई हूँ। इतनी खुशी है देखो। तो जब किसी का बेटा घर आएगा तो खुश तो होगी ना। कौन आने वाला है जो तुम आज 3 बजे उठ गई? बता। अभी सरप्राइज मिलने वाला है ना तुझे, अभी पता चलेगा। तो मम्मी भी नहीं बता रही है, मुझे लगा मम्मी आप लोग को बता देगी लेकिन मम्मी ने भी नहीं बताया। चलो इंतज़ार करो, बस अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने वाली है। तो फाइनली मैं आप लोग को बता देती हूँ, मेरा भाई जो है वो आ रहा है और आ गया है, नाले के पास पहुँच गया है। हम उसे लेने जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है ना। और रुचि को मैंने अनाया को दिया है। अब वो दूर से आ रहा है तो एकदम ही वो अनाया को नहीं पकड़ सकता ना। तो रुचि अनाया को लेके उस छत में है और मम्मी आ गई है। आने देते हैं, उतनी दूर कहाँ जाएं। तो उसने सरप्राइज़ देने के लिए बोला था कल। वो कह रहा था कि अभी बताता नहीं हो। अब तो सबको पता चल ही गया है। सारे सरप्राइज़, पूरा सरप्राइज़ जो है वो फ्लॉप हो चुका है। तो मम्मी आने से डर रही है, कह रही है कहीं डांटेगा कि मैं सरप्राइज़ देने वाला था और तू यहाँ क्यों आई, है ना। चल चल। लेकिन आज चलते हैं। ये मैं तो आ गया। मैं तो आ गया। प्रणाम। खुश खुश रहे। ठीक है। हाँ। बाल काले क्यों करें? ना बुढ़ापा छुपाया है। तुम्हें पत्तल को छो मैं तो रात ना। छार ना चल सरप्राइज दिन छो। क्या लाया है बैग में? अब सरप्राइज फिर है करो। हैं? सरप्राइज है। जल्दी आ गया यार, घूम घाम के आए आगे। हाँ, हरिद्वार से आ रहे थे कि? हाँ, हरिद्वार छुट्टी है ना 2-3 दिन की। हाँ, 2-3 दिन पे रहे थे कल पुलिस। हाँ, तो ड्यूटी का दिखने आवड़ में तब उसको दी भी खुशी से दे दी, मतलब आगे से चलो और ठीक हो रहा है सब? ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। चलो
लाइट निकल रही है, वो पानी को छू ले, हाथ धो ले पानी में। अरे अनाया का पकड़ लेना तू तब। क्या बस में हवा, बस तो चलने ना नहीं ना आगे। क्यों अभी आई तो थी एक बस। कैमरामैन जूते नहीं होता है क्या? ना इधर देख इधर देख। अब तक दादा ने हेलो। बोल दिया। कौन है? अनु अनु कौन आया? रोहन मामा। अनाज दाना मेरा फोन लगाओ चार्ज में। बस में हाँ रोड ले जाएगा। हाय बाबू, ठीक सब ठीक ठाक है। बाबू सब ठीक। हाँ, कब है? अल्ले टाइम में अलवा जाए ओए अच्छा अच्छा। कस पतलो है वेरा रहे तू। तो पचन ना रहा कि ये मैं तो चॉकलेट बांट रहा हूँ। थैंक यू रोहन। यही में खाली उनके बाद है। लाइट ही नहीं आई है। तो खाना वाना खाने के बाद नहाना धोना सब हो गया था और हम दिन का लंच करके सो के उठ भी गए हैं। और अभी ना ताई आई हुई है हमारे घर पे, ये देखो देखो इनको देख। ताई हेलो कह दो। हेलो ऐसे ऐसे हेलो, कैसे हो ऐसा बोलो। कैसे हो? हाँ ताई ना ये देख दे। मेरी बहन ने ना इतना सारा ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मंगाई हैं। बेडशीट, सोफ़ा कवर और क्या कहते हैं ये दन, बहुत चीज़ें मंगाई हैं। तो ये लोग वही देख रहे हैं। सब ये ताई को अच्छा लग रहा है सामान। हाँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ताई, तुम भी मंगा लो। अब मैं कपड़ा भी अच्छा रही है। हूँ, फिर ध्यान करके चादर कौन पे एक चादर होली बड़ी मोट लक्षण है। ये मेरी बाबू बड़ी ना हाँ अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं को हमको। ये ताई को बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो। ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मेरा बुंटू आएगा, मेरा बुंटू। मौसी के पास जाओ, मौसी के पास जाओ। अभी ना ये सब लोग Y2Y रिजॉर्ट घूम के आए हुए हैं। तो जो गुड़िया ने मेरे लिए अमरूद भिजवाए हैं, तो ये देखो फाइनली वो हमारे घर तक पहुंच गए हैं। हाँ ये अमरूद मिले हैं और उन्होंने बोला था कि मैंने आम भी भिजवाए हैं, लेकिन आम पता नहीं रास्ते में ही हुड़ुप कर लिए जिस तक पहुंचाए थे उन्होंने। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अमरूद हम तक पहुंच गए हैं। थैंक यू। ये ताई भी खाएंगी दोस्तों। इस वक्त ना शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं मेरे भाई के साथ घूमने के लिए निकल रही हूँ। कल भी हम घूमने गए थे और हमने कल कितनी टेस्टी वाली चाउमीन खाई थी मानेसर से। और आज भी हम सोच रहे हैं कि हम मानेसर चलें। और कल तो मैं कैमरा नहीं लेके गई थी, कल मैंने कोई व्लॉग शूट भी नहीं किया और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं अपना कैमरा भी लेके आई हूँ। और ना मुझे घर के लिए नाशपाती भी तोड़नी है, जो कि हमारे खूना में एक पेड़ है उसमें से तोड़ूंगी। और साथ में ही हमारे छोटे छोटे वाले आड़ू हो रहे हैं जो कि हमारे ससुराल में नहीं है, तो मैं वो भी यहीं से लेके जाऊँगी। तो चलो फिर अभी हम गड्ढे के पास पहुँचे हैं, निकल रहे हैं, सीधे आगे जाके मिलेंगे। अगर टाइम रहेगा तो मैं नाशपाती भी तोड़ूंगी, वरना सुबह तोड़ूंगी। तो सौरभ भी आया हुआ है, सौरभ गया है घूमने के लिए, लोहाघाट चंपावत दोनों जगह जाएगा वो। और 3 दिन की छुट्टी वो आया है। वो भी मेरे ब्लॉग्स देखता है, उसको घर की याद आती होगी ना, इसलिए। तो चलो फिर अभी चलते हैं। अभी घर आने के बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसकी नौटंकी देखो। इसको अब क्या करना है ना, यहाँ का सारा सामान फेंकना है। देखो मम्मी पिछली बार जब ये आई थी कुछ नहीं कर रही थी ना। पिछली बार वो सारी चीज़ों को देख के गई थी, अब इस बार अगली बार फेंकूंगी करके अब इस बार सब फेंक रही है। ये देखो, नहीं वो कुछ नहीं करेगी, सब फेंकेगी वो। देखो सारी चीज़ें फेंक रही है। मम्मी आज तो रोहन आया, कुछ अच्छे पकवान बन रहे होंगे आज तो। क्या बनाऊं? सोचा नहीं है। खीर तो सुबह खाई है। और ये वो बना दे सूजी के वो सिंगल, पर वो रोहन नहीं खाता है। क्या बनाएगी? रोहन नहीं खाता है। रायता रायता भी नहीं, चलो वही बना दूंगी। सेवई लिया ये को। सिमई अच्छी सिमई नहीं है, मीठा ज़्यादा डालती है। दूध पी ले पा दे। ठीक है।
सिंपल खाना बना रही है मम्मी। मम्मी तेरे से कहते ना, आपकी मम्मी बहुत स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। थैंक यू का थैंक यू, है, थैंक यू। सच्ची में स्मार्ट है वाले। यहाँ तो देखो, मजाक करने वाले ऐसा ही कहते हैं। मजाक नहीं, सच्ची में कह रहे थे आपकी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है। पढ़ा नहीं तुमने कमेंट में? मजाक हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि तुम्हारे भाई ने कैसे पुलिस में जाने के लिए तैयारी की, तो अपने भाई से पूछते हैं वहाँ क्या क्या चल रहा है और उसके वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या हो रहा है। तो भाई से पूछते हैं। ये अभी अभी आया है और क्या कहते हैं, ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया इसने। चलो बता यार कैसा चल रहा है वहाँ। हेलो गाइज, कैसे हो? तो इसे तो आप जानते ही होंगे, इसके 2-3 ब्लॉग्स भी आपने देखे हैं। तो अभी आपको बताएगा इसने कैसे तैयारी की और कैसे इसकी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो तू ये बता, तूने तैयारी कैसे की हमारे दोस्तों को, और युवा पीढ़ी है जो, उनको कैसे तू इंस्पायर करेगा कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रही तेरी, ये बता दे। बस यही है कि एक रेगुलरिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए और एक अपने लक्ष्य के प्रति एक मतलब विल पावर होनी चाहिए कि ये मुझे पाना है तो पाना है। और मेरी मतलब जो ये तैयारी थी, इस बीच में मेरे जो जीवन में भी बहुत वो आए थे कि मतलब उतार चढ़ाव कह सकते हैं, प्रलोभन कह सकते हैं, लेकिन मैंने सब चीज़ को साइड करा और मैंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी, अपनी फिजिकल को इम्पोर्टेंस दी, जिस कारण मुझे ये पद मिला जो भी है। और मैं यूथ्स को कहना चाहता हूँ कि अपनी जो पावर है उसे अपने लक्ष्य पे लगाओ। इधर उधर भटकने से अच्छा अगर आप 1 से 2 साल अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। और वही है, बस अपने लक्ष्य को देखो और इधर उधर 1-1.5 साल के लिए जो है वो साइड कर लो सब फालतू बातें। उसके बाद आपने यही करना है, बस यही है। वेरी गुड। और अब ये बताना ट्रेनिंग में कैसा चल रहा है वहाँ पे, कितनी ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या क्या। और इसने कांवड़ मेले में भी ड्यूटी की है, कितने दिन करी? 17 दिन ड्यूटी करी। और उससे पहले ट्रेनिंग चल रही थी कांवड़ मेले में, जो ट्रेनिंग करने ड्यूटी करने के बाद इनको 3 दिन की छुट्टी मिली है। अब फिर से तेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग में होता क्या है ये बता। ट्रेनिंग में ये होता है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद हमने 5 बजे ग्राउंड जाना होता है। 5 से 8 हमारी IT होती है, उसके बाद 8 से 9 हमारा जो है वो खाना पीना हो जाता है। सुबह एक बार 6 साढ़े 6 में दलिया मिल जाता है। उसके बाद 9 से हमारी क्लासेस चलती हैं 2 बजे तक। 2 से हमारा रेस्ट होता है 4 से फिर 7 तक वही पीटी होती है और एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, जो भी होता है। उसके बाद 7 बजे हमारा फिर रात का खाना हो जाता है। उसके बाद गणना होती है, फिर सो जाते हैं। वही है। पहले बहुत टफ था, लेकिन अब तो आदत हो गई है, अब बहुत इजी हो गया है और अब बहुत मज़ा भी आ गया। तूने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। अगर जल्दी से अपने लक्ष्य को पाना है तो आप लोग सौरभ की कुछ बातें फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा पा लिया है, लेकिन ये है कि मतलब अभी और कम समय में मैंने जो है कि वो पा लिया था उस, लेकिन अभी उतना बड़ा है नहीं। लेकिन देखो आगे ऊपर वाले की मर्जी रहेगी तो थोड़ा और आगे पहुंचेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। चल बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो कॉलगेट कर ले जा। ले ब्रश कर ले। 2-3 दिन घर आए तो इसकी खूब खातिरदारी करेंगे ना। अभी खीर बना के रखी थी और आलू के गुटके पूरी इसको खिलाएंगे और बाकी का ठीक है। चलो फिर अभी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक हम अपने और काम कर लेते हैं।